अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट हाफिज़ उमैर ज़िया आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आज एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके। वीडियो में मेरा साथ देंगे मेरे बहुत ही अच्छे कलीग और माशाल्लाह इनको बहरिया में काफ़ी टाइम भी हो गया है, इरफान भट्टी साहब। इरफान भट्टी कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर, आप सुनाए? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज हम बात करने जा रहे हैं बहरिया टाउन में मौजूद बैंक्स के हवाले से कि बहरिया टाउन में कौन कौन से कमर्शियल बैंक्स हैं, कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं, कितनी ब्रांचें हैं, उनमें से एक्टिव कौन सी हैं, नॉन एक्टिव कौन सी हैं, ATMs कहाँ कहाँ पे हैं और बहरिया टाउन में जो बैंकिंग सेक्टर है वो किस तरह से काम कर रहा है। एक जर्नल इन्फॉर्मेशन है क्लाइंट्स के लिए जो यहाँ पे रह रहे हैं और जो बहरिया में आना चाह रहे हैं, जिनकी ट्रांजैक्शंस यहाँ पे चलती हैं, उन सब के लिए। इरफान, मुझे ये बताओ कि जैसे हर टाउन में, हर सोसाइटी में एक बैंक स्क्वायर होता है पूरा, जहाँ पे कमर्शियल बैंक की सारी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। बहरिया में भी ऐसा कोई बैंक स्क्वायर है? उसकी लोकेशन क्या है? थैंक यू हाफिज़ ज़िया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया या इस हवाले से आपने मेरे साथ डिस्कशन की। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बहरिया में जो बैंक मौजूद हैं उनके नेम्स लेता जा रहा हूँ, तो वो बताता जा रहा हूँ, फिर साथ साथ बता रहा हूँ कि कहाँ पे एलोकेट हैं, कहाँ पे ये मौजूद हैं और इनकी मतलब हमारे मोस्टली क्लाइंट जो भी बहरिया में बाइंग करते हैं या बहरिया के जब वो ट्रांसफ़र के लिए आते हैं तो उनको जब कहा जाता है कि आप इतनी कैश लेके आएँ साथ में, तो बहुत इस चीज़ के लिए ना वो हेजिटेट हो रहे होते हैं या उनको डर लग रहा होता है कि हम इतना कैश कैसे लेके आ सकते हैं। फिर हम उनको ये कहते हैं कि आप चेक लेते हैं तो आप बहरिया में आके कैश करवा लें। बहरिया के अंदर हर वक्त सिक्योरिटी है, यहाँ पे किसी भी तरह का फ्रॉड का या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई आपसे स्नैचिंग का सिस्टम नहीं है जैसे कराची में इस तरह बहुत होता है स्नैचिंग वगैरह। तो बहरिया के अंदर आपको कोई इशू नहीं है। तो अब बहरिया में आप जैसे इंटर हो तो अपना वहाँ पे अपना चेक कैश करवाएं और बहरिया में आके अपना ना जो भी पेमेंट करनी है, जिस तरह से भी करनी है, आप उसको आगे नेक्स्ट लेके चल सकते हैं। तो मैं आगे मूव होता हूँ, मैं बहरिया में बैंक का बता देता हूँ कौन कौन से बैंक बहरिया में आ चुके हैं। आतिफ, इरफान, मुझे सबसे पहले ना बैंक स्क्वायर बताओ, यहाँ पे जो जहाँ पे बैंक स्क्वायर बना होता है, पूरे बैंक्स होते हैं, वो लोकेशन कौन सी है? अगर बैंक स्क्वायर की बात करें, जहाँ पे बहरिया के अंदर को जो सबसे ज़्यादा बैंकिंग लाइन जहाँ पे है, तो जैसे मैंने गेट से आप इंटर हों तो P1 आता है, प्रीसेंट 1 है। प्रीसेंट 1 के बिल्कुल सामने जो जगह है वो बैंकिंग स्क्वायर है, बैंकिंग लाइन है, सारे बैंक वहाँ पे मौजूद हैं, उनके ATMs भी वहाँ पे मौजूद हैं। और इसके अलावा जो जैसे मिज़ान बैंक हो गया, जैसे HBL हो गया या बैंक अल हबीब या UBL हो गया और इस तरह से अलाइड बैंक हो गया, इनकी दो ब्रांचेज बहरिया के अंदर मौजूद हैं। सही। तो सही। बाकी जितने भी पाकिस्तान के बैंक हैं जो आपको नेम्स तो सारे मौजूद पता ही है, MCB हो गया, मिज़ान हो गया, अल-फलाह, हबीब बैंक, बैंक अल हबीब, UBL, फैसल बैंक, सिंध बैंक, दुबई इस्लामिक बैंक, अलाइड बैंक, अस्करी बैंक और बहरिया का जो अपना बैंक है एस्कॉट बैंक, ये सारे बैंकिंग लाइन भी जो है बहरिया के अंदर मौजूद है। आप जो ऑफिशियल टाइमिंग है इनके ऑल ओवर द पाकिस्तान, जैसे सुबह 8 या 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक जो इनकी टाइमिंग, बहरिया के अंदर भी सेम टाइमिंग है। और इनका हर हवाला से मतलब जो भी अपने क्लाइंट्स के लिए जो भी उनके यूज़र आते हैं उनको लोग हर तरह से वो अकोमोडेट करते हैं, हर वक्त वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो ये इरफान, मुझे ये भी बताओ कि हमारा भी बैंक में डेली का आना जाना है, हमारे व्यूअर्स को ये बताओ कि वहाँ पे जो स्टाफ है वो कोऑपरेटिव है? ओबियसली जो बैंक का जितना भी स्टाफ होता है ये सारा हाईली एजुकेटेड होता है। ये वहाँ इस तरह से थोड़ी ना होता है कि किसी को भी पकड़ के वहाँ पे आके बिठा दें। तो बाकी ये हाईली एजुकेटेड होता है और इनकी इस हवाले से भी अच्छी खासी इनकी ट्रेनिंग की जाती है कि अपने क्लाइंट्स को किस तरह से आपने उनके साथ बात करनी है, उनको किस तरह से आपने टैकल करना है। तो यहाँ पे हर एक मतलब किसी भी सेक्टर में किसी बैंक में चले जाएँ तो ये सारे कोऑपरेटिव हैं हर हवाला से। और ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे क्लाइंट्स के हवाले से कि मतलब वो दूर से भी आए, जान से भी आए। तो बहरिया के अंदर जो रेजिडेंट है उनको डेली बेस पे कुछ भी अपनी ट्रांजैक्शन करनी होती है, हमें भी करनी होती है, या हमारे जैसे हमारे मोस्टली क्लाइंट आउट ऑफ कंट्री बैठे हैं, तो डेली बेस पे जो कि ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम समटाइम्स हम नहीं जा पा रहे होते हैं हेड ऑफिस में या कहीं पे बैंक में नहीं जा पा रहे, तो हम सिंपल उन्हें फ़ोन भी करते हैं तो हमें बता देते हैं कि आपके अकाउंट में फ़लाँ पेमेंट आ चुकी है, लेकिन समटाइम टेक्स्ट मैसेज नहीं रिसीव हो रहा था या कभी कभार ऊँच नीच हो जाती है, तो हम बैंक में फ़ोन करें तो हम इस बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि जी आपका इतनी पेमेंट बैंक में आ चुकी है, तो आप अपने आके जो भी विड्रॉ करें, जो भी नेक्स्ट प्रोसेस आप कर सकते हैं। अच्छा इरफान, मैंने ये देखा है कि जब बहरिया के बिल्स आते हैं उस टाइम काफ़ी बैंक्स में रश लग जाता है। उस मौके पे भी मैंने देखा है कि उनका जो स्टाफ है वो बड़ा कोऑपरेटिव है, SOPs को फॉलो करते हुए वो सारा जो है वो क्यू बनाते हैं और 1 बाय 1 जो है वो बिल्स कलेक्ट कर रहे होते हैं। यानी बड़ा अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है जैसे ओवरऑल चल रहा है पाकिस्तान में, तो बहरिया में भी इस चीज़ का उन्होंने ख्याल रखा हुआ है। अच्छा, मुझे आपने बैंक स्क्वायर का बता दिया, बैंक स्क्वायर P1 में जो आपने बताया, इसके अलावा बहरिया में कहाँ कहाँ बैंक हैं?
इसके अलावा जो है अगर आप मेंटेनेंस ऑफिस जाएं तो जो एक बहरिया के अंदर की जगह जगह बहरिया के अंदर किसी भी तरह कोई कंप्लेन है या बहरिया के अंदर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी तरह कोई काम काज है अपार्टमेंट्स के हवाला से या विलास के हवाला से, तो मेंटेनेंस ऑफिस उन्होंने बनाया है, मेन जिन एवेन्यू के ऊपर है। आप मेंटेनेंस ऑफिस में जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको अलाइड बैंक की एक ब्रांच मिलेगी। इसी तरह से अगर आप मिडवे कमर्शियल ए और बी में चले जाएंगे वहाँ पे आपको दुबई इस्लामिक बैंक मिलेगा, वहाँ पे आपको जो है अस्करी बैंक है, वहाँ पे सिंध बैंक है, और ये सारे बैंक वहाँ पे मिडवे ए और बी में मौजूद हैं। सही। और इसके अलावा अगर आप हेड ऑफिस में चले जाएं वहाँ पे आपको अलाइड बैंक है, यूबीएल बैंक है, और साथ में जो इनके अल-फलाह बैंक भी, इनकी जो ग्राउंड फ्लोर पे इनके अल-फलाह बैंक मौजूद है हेड ऑफिस के अंदर। सही। अच्छा इरफान, ये तो होगी बैंक्स की बात। प्लास्टिक मनी का दौर है, आपको भी पता है, हर बंदा कैश नहीं रखता और उस प्लास्टिक मनी को यूज़ करना है हमने। एटीएम्स के बारे में बताएं, बहरिया में क्या सिचुएशन है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, हमारे क्लाइंट्स हमसे अक्सर पूछते हैं कि बहरिया के अंदर एटीएम इंस्टॉल हैं। एक तो मैं आपको ये बताते चलूँ कि जो प्रीसेंट जिन प्रीसेंट में बहरिया ने अपनी शॉपिंग गैलरी वहाँ पे ऑपरेशनल कर दी है, जैसे प्रीसेंट 2 है या प्रीसेंट 10 है, यहाँ पे बहरिया ने एक अपना एटीएम जो है ना मशीन इंस्टॉल किया। जैसे प्रीसेंट 2 में जाएँ तो यूबीएल का जो एटीएम मशीन यहाँ पे इंस्टॉल है। अगर आप इसी तरह से कार्निवल में चले जाएँ तो कार्निवल के अंदर भी एक अलाइड बैंक की और यूबीएल बैंक की वहाँ पे भी 2 एटीएम मशीन इंस्टॉल हैं। इसी तरह प्रीसेंट 10 में चले जाएँ वहाँ पे भी उन्होंने यूबीएल बैंक की, आई थिंक यूबीएल बैंक है या अलाइड बैंक, उसकी भी एक एटीएम मशीन वहाँ पे इंस्टॉल कर दी है अपने एंड यूज़र के लिए, अपने क्लाइंट को अकोमोडेट करने के लिए। क्योंकि हर बंदा बैंकिंग सेक्टर में अगर प्रीसेंट 1 में नहीं आ सकता, जहाँ पे ये टोटली बैंकिंग स्क्वायर है, या मिडवे ए या बी में नहीं आ सकता, तो वो जहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आ रहा है वहाँ पे भी इस तरह से जो हमें सुनने में मिल रहा है कि जैसे इम्तियाज़ के अंदर भी वो इंस्टॉल कर रहे हैं एज सुन एज पॉसिबल। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैंने देखी है जी इरफान, मेरे वहाँ जो उनका मेडिकल स्टोर है ना, जो उसका पोर्शन है उसके बाहर उन्होंने 2 एटीएम्स लगाई हुई हैं। मैंने उसका बैंक का नाम नहीं देखा, लेकिन मैंने देखी 2 एटीएम्स वहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी हैं। पिछले दिनों हम गए थे तो वहाँ पे उनकी इंस्टॉलेशन चल रही थी, एकदम इंस्टॉल कर दी होगी, बिल्कुल ऑपरेशनल कर दी उन्होंने। सही। अच्छा ये बड़ा इजी है कि आप बहरिया में मूव करते हुए कहीं भी आपको एटीएम चाहिए तो आपको मिल जाती है, इजीली मिल जाती है। अच्छा इरफान, ये भी हमारे क्लाइंट्स की क्यूरी है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि बैंक्स तो आपने बता दिए, थोड़ा सा मुझे बताओ कि बहरिया में कौन सा बैंक है जो आपको लोन दे रहा है बहरिया में बाइंग सेलिंग के लिए, स्पेशली बाइंग के लिए? बहरिया का अपना और उसके अलावा कौन सा बैंक है जो हमें ये फैसिलिटीज़ दे रहा है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर हमारे क्लाइंट जो आउट ऑफ कंट्री बैठे हैं या इधर पाकिस्तान में भी हैं, तो उनकी कोशिश होती है, उनकी थिंकिंग होती है कि हमें कहीं से लोन मिले तो हम अपने घर को अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकें। तो एक चीज़ मैं आपको बताते चलूँ, प्रॉपर्टी बाइंग करने के हवाला से तो आपको लोन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी बहरिया के अंदर है, जैसे आपका प्लॉट किसी भी प्रीसेंट में, चाहे 125 है, 250 या 500, किसी भी साइज़ का प्लॉट है, उनकी कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे 2 बैंक ऐसे हैं जो आपको इसके लिए कंप्लीट लोन प्रोवाइड करते हैं ना। सही। अब वो 2 बैंक हैं, एक तो बहरिया का अपना बैंक जो एस्कॉर्ट बैंक है, और दूसरा रिसेंटली अभी बहरिया का एमओ साइन हुआ है, आई थिंक 2 मंथ अगो या 3 मंथ अगो, दुबई इस्लामिक बैंक के साथ। अच्छा। अभी रिसेंटली एमओ साइन हुआ है और वो भी इस चीज़ के रिलेटेड आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये आप एक अच्छी गुड न्यूज़ है हमारे क्लाइंट्स के हवाला से भी और कंस्ट्रक्शन के हवाला से भी। जब से ये एमओ साइन हुआ है, चाहे दुबई इस्लामिक बैंक है या एस्कॉर्ट बैंक है, तब से कंस्ट्रक्शन जो है बहरिया के अंदर अगर पहले 30% तो 50 to 60% कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। कंस्ट्रक्शन फेज चल पड़ा है, हाँ, एंड यूज़र आके अपनी कंस्ट्रक्शन कर रहा है। एग्जैक्टली ऐसे ही। सही। इरफान बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आपने मुझे जो है ये चीज़ बताई। व्यूवर्स, एक तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी बैंकिंग के हवाले से और लोन के हवाले से, जैसा हमने बताया उसकी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा बहरिया टाउन में रियल एस्टेट के हवाले से आपकी कोई भी क्यूरी हो या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, बराए मेहरबानी नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हमारे कंसल्टेंट से रब्ता कर सकते हैं। अपने होस्ट हाफिज़ उमैर को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।